अब हम एक कॉमन टॉपिक की तरफ आते हैं, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। काफ़ी पेशेंट जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन लेके आते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या ये वाकई कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है या नहीं। जो कब्ज़ की डेफिनेशन है वो ये है कि अगर किसी को 3 टाइम से कम पर वीक स्टूल आता है वो कब्ज़ है, या फिर उसको बहाना करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग ज़ोर लगाना पड़ता है, उसको कब्ज़ कहते हैं। कई पेशेंट आके कहते हैं दिन में 1 दफ़ा स्टूल आता है, ठीक आता है, लेकिन तसल्ली नहीं होती। डेट्स नॉट कब्ज़, ये कब्ज़ नहीं है। खैर, ये एक लंबा टॉपिक है। कब्ज़ के हवाले से मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा जिनकी वजह से ये कब्ज़ होती है। पानी का कम पीना, मीट गोश्त नान खाना, वॉक ना करना, सैलड का इस्तेमाल कम करना, इनसे कॉन्स्टिपेशन होती है। और कॉन्स्टिपेशन रिलीव कैसे होती है? वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से। स्मोकिंग इटसेल्फ कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। स्मोकिंग क्विट कर दें, दूध ज़्यादा पिएं, फाइबर डाइट इंक्रीज़ करें, सैलड्स लें, फल खाएं, फ्रूट्स लें। इसके अलावा वॉक करें, पानी पिए। और सबसे, अगर इन सारी चीज़ों से नहीं होता, एक और चीज़ भी है, कॉमन चीज़ है। पहले आम तौर पे हम लोग यूज़ करते थे फ्लश। जब से कमोड का ट्रेंड आया तो ये कमोड भी अब देखे अल्लाह ताला के देखे बनाए हुए निज़ाम की खूबसूरती देखें, सुन्नत तरीका देखें, आज भी बेस्ट है, मेडिकली प्रूव्ड है कि फ्लश जो है उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। कमोड से एंगल ऐसा बनता है पहाने वाली जगह का बॉडी के साथ कि वो टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो फ्लश के कमोड के अलावा फ्लश यूज़ करके देखें, शायद उसको फ़ायदा हो। नहीं तो कमोड भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे पाँव के नीचे स्टूल रख लें और पेट को आगे की तरफ बेंड करें, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें आप। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइबर डाइट और पानी और बाकी जो चीज़ें आपको बताई हैं। थैंक यू वेरी मच।